12 नंबर का चैप्टर है और बुक पूरा खत्म हो चुका है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, हर चैप्टर अच्छे से देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, तो अच्छे से देखना। पहला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तुम्हारे पास तीन ऑप्शन देख रहे होंगे। सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 जनवरी 1941 में जन्म हुआ था, दुर्गा, छत्तीसगढ़। याद रहेगा ना, दुर्गा मतलब जगह का नाम है, छत्तीसगढ़ आपका राज्य पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद करते हुए चलना है चीज़ों को। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किस भाषा में एमए किया था? एमए की पढ़ाई। ठीक है, कौन से भाषा पूछ रहा है मेरे भाई? तो दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, अंग्रेजी भाषा में उन्होंने एमए करा था। याद रख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला सवाल जो कि 3 नंबर का है, अशोक वाजपेयी जी के माता का नाम क्या था? यानी मम्मी जी का नाम बताना है। तो मम्मी जी का नाम था निर्मला देवी। क्या नाम था? निर्मला देवी, मम्मी का नाम। अशोक वाजपेयी की मम्मी का नाम क्या था? निर्मला देवी। अगला सवाल, अशोक वाजपेयी निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे मतलब? तो चौथा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए भी तो नहीं होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। याद रख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला सवाल जो कि 5 नंबर का सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको, ठीक है, किस रचना के लिए दिया गया था? कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो पांचवा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, कहीं नहीं वहीं। कहीं नहीं वहीं, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 6 नंबर का सवाल है, अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? ईस्वी बताना है। तो छठा का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1994 में। कब दिया गया था मेरे भाई? और अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1994 में दिया गया था। 7 नंबर का सवाल है, अशोक वाजपेयी ने एमए कहाँ से किया था? कहाँ से, जगह पूछ रहा है। ठीक है, तो 7वां का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर करा है ना, जो कि दिल्ली के अंदर ये पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल जो कि 8 नंबर का सवाल है, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था? बीए की पढ़ाई। ठीक है, तो बीए की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से किया था? सागर विश्वविद्यालय से। सागर विश्वविद्यालय, सागर। ठीक है, 9 नंबर का सवाल है आपका, हार जीत नामक किस कविता संग्रह से संकलित है? तो आपको बताना है 9 नंबर का आंसर। तो इसका हो जाएगा कहीं नहीं वहीं। ठीक है, कहीं नहीं वहीं से ये हार जीत, ठीक ना, संकलित है। अगला सवाल जो कि 10 नंबर का सवाल है, सड़क किस उद्देश्य से सींचे जा रहे हैं? चैप्टर के आधार पर आपको बताना है। तो विजयी शासन और सेना पर धूल न पड़े। ठीक है, याद रख लेना अच्छे तरीके से। अगला सवाल जो कि 11 नंबर का सवाल है, 11 नंबर का है, अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित रचना प्रकाशित हो चुकी है? कितनी टोटल? तो 30 दर्जन। कितना? 30,000 टन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 30,000 दर्जन। ठीक है, 12 नंबर का सवाल है, हारजीत गढ़ कविता की मूल संवेदना निम्नलिखित में से क्या है? तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? वास्तविकता को ना प्रपसदा करना है। ठीक ना मेरे भाई, वास्तविकता को है ना प्रपसदा करना है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 13 नंबर का सवाल है, गद्य कविता का लेखन कितने वर्ष पूर्व शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये बताना है पहले। पूर्व मतलब होता है पहले, तो 15-20 वर्ष, है ना, 15-20 वर्ष पूर्व, यानी कि 15-20 साल पहले। अगला, अशोक वाजपेयी की रचना का काव्य निम्नलिखित में से किस तरह का है? किस तरह का है ये सवाल पूछ रहा है। तो आलोचना। ठीक ना, अशोक वाजपेयी के द्वारा जो रचना काव्य है एक आलोचना। ठीक है, अगला सवाल जो कि 15 नंबर का है, अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? मूल निवास स्थान बताना है। तो सागर, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ये तो बहुत आसान सा सवाल था। 16 नंबर का सवाल है एंड आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, अप्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत बता, इत प्रत्यय। ठीक ना, अप्रकाशित लास्ट में क्या आ रहा है? इत। ठीक है, तो इत वास्तव से बता दोगे। ठीक ना, अगला सवाल जो कि 17 नंबर का है, नागरिकों को व्यस्त होने का कारण क्या है? नागरिक, नागरिक समझते हो ना, जो लोग हैं, नागरिकों को व्यस्त होने का कारण क्या है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विजयी रथ, सेना और शासन का स्वागत करना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से रट लेना, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, जो चीज़ें लगता है कि नहीं याद हो सकता है, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। छंद मुक्त कविता को क्या कहते हैं मेरे भाई? ठीक है, छंद मुक्त कविता को हम लोग गद्य कविता कहते हैं। क्या? गद्य कविता। 19 नंबर का सवाल है, अब बस खत्म होने वाला है। ठीक है, अगला सवाल है, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? बुध मस्कल वाले की। ठीक ना, बुध मस्कल वाले की बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। 20 नंबर का सवाल है, किनकी सूची अप्रकाशित है? किनकी सूची अप्रकाशित है? तो शहीदों की। ठीक ना, शहीदों की जो सूची है ना वो अप्रकाशित है।
अगला सवाल जो कि 21 नंबर का सवाल है, खेत रहने वाले का अर्थ क्या है? खेत रहने वाले का, ठीक है। तो यहाँ होगा युद्ध में मारे गए लोग, युद्ध में मारे गए लोग, ठीक ना। तो अच्छे से याद रख लेना। 22 नंबर का सवाल है आपका, रोशनी शब्द है, रोशनी शब्द क्या है मेरे भाई? तो रोशनी शब्द एक विदेशी शब्द है, विदेशी, ठीक ना, विदेशी। आप व्याकरण तो पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो यार मिल जाएगा PDF, पढ़ा दूंगा पूरा। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है, मैं कौन सा शब्द यानी कि सर्वनाम है? तो 23 का ऑप्शन नंबर किसी, ठीक है, किसी, इसमें आपको बताना था, ठीक ना। तो किसी, क्वेश्चंस को पकड़ोगे चीजें समझ में आएंगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? शत्रु का पूछ रहा है, तो A B नहीं होगा, C भी नहीं होगा, कर्री, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर कर्री आपका सही हो जाएगा, बाकी A B C ऑप्शन नहीं होगा। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। वैसे आप नीचे आंसर दिख रहे हो तो PDF आपको मिलेगा अब, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस वहाँ जुड़ जाओ।